दोस्तों, व्हाइट हाउस का वो पिछला दरवाजा जिसे अक्सर मीडिया के कैमरों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आज अचानक दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीति का केंद्र बन गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, ये दोनों नेता एक ही दिन वॉशिंगटन पहुंचते हैं, लेकिन कोई बड़ा स्वागत समारोह नहीं होता है, कोई लाल कालीन नहीं बिछाया जाता है और न ही कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। दोनों नेता बिना मीडिया के सामने आए उसी पिछले दरवाजे से चुपचाप अंदर दाखिल होते हैं। ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस, मार्को रूबियो और पीट हेग्सेट जैसे दिग्गजों के साथ बंद कमरों में बैठकों का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन असली चौंकाने वाली खबर तब सामने आई जब अमेरिकी सरजमीन पर नेतन्याहू और जेलेंस्की के बीच अनक्रेडिबल सीधी मुलाकात होती। इस मुलाकात के समय को ध्यान से देखना बेहद जरूरी है दोस्तों। यह बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब कीव और तेहरान के बीच दूरियां और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जेलेंस्की अच्छी तरह से जानते हैं कि यूक्रेन के युद्ध में जो रूस जिस ताकत से टिका हुआ है, उसके पीछे ईरान के बनाए ड्रोन और मिसाइल तकनीकी का बड़ा हाथ है दोस्तों। दूसरी तरफ नेतन्याहू के लिए ईरान शुरुआत से ही सबसे बड़ा सिरदर्द रहा है। वॉशिंगटन में इन दोनों नेताओं का एक साथ बैठना साफ इशारा है कि अब यूरोप का युद्ध और मिडिल ईस्ट का तनाव दो अलग अलग कहानियां बयान नहीं कर रहा है। दोनों मोर्चे पर आपस में ही पूरी तरह से जुड़ चुके हैं और जिस तरह से और जिस वक्त वॉशिंगटन के बंद कमरों में यह नई कूटनीति गढ़ी जा रही है, ठीक उसी वक्त मध्य पूर्व में बारूद का ढेर थक थक उठ चुका है दोस्तों। पूरी कहानी बताएंगे, जो पिछले 24 घंटों में जो वॉशिंगटन से जो खबरें सामने आ रही है और जिस तरह से युद्ध से जुड़ी ईरान, यूक्रेन और रूस से जुड़ी जो खबरें सामने आई वो काफी चौंकाने वाली। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जियोपॉलिटिकल और भारतीय राजनीति से जुड़ी सही और निष्पक्ष जानकारी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, इराक के बसरा प्रांत का अलदेर इलाका, जो इलाका का नाम है, जहां अचानक रात के सन्नाटे में एक के बाद एक जोरदार धमाके होते हैं। यह हमला ईरान समर्थित मिसिलिया में एक बड़े गोला बारूद के डिपो पर किया गया था। डिपो में रखी गई मिसाइलें और गोलियों के फटने से उठती आग लपटे पूरे इलाकों को घेर लेती है और किलोमीटर तक उसका तहला दिखाई देता है। धमाका का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, पर बात सिर्फ बसरा तक सीमित नहीं है दोस्तों। इससे ठीक पहले ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरबिया के इलाकों को निशान बनाया था। इस हमले के तुरंत बाद सऊदी अरब ने बहुत कड़े शब्दों में बयान जारी किया है और उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हम पर हुए इस हमले का जवाब देने का पूरा हमारा अधिकार है और हमारे पास सुरक्षित है और हम अपनी सुरक्षा में कोई समझौता नहीं करेंगे। सऊदी अरब का ये कड़ा रुख केवल बयानों तक सीमित नहीं रहा है। इससे ठीक बाद अमेरिकी और सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने रात के अंधेर में एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इराक के पूर्वी हिस्से में स्थित ईरान समर्थित समूहों के कई ठिकानों पर और हथियारों के गोदानों पर एक के बाद एक बमबारी की गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक पिछले 72 घंटों के भीतर अमेरिकी ठिकानों पर 30 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए हैं। इन्हीं हमलों के जवाब में यह संयुक्त एयर स्ट्राइक की गई है दोस्तों। अमेरिकी सेना का दावा है कि उन्होंने इन गोदामों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और अपने सैन्य बलों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। इसके जवाब में ईरान के आईआरजीसी ने एक बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने इराक में अपनी जो पश्चिमी सीमा है वहां पर अपनी सबसे घातक स्पेशल फोर्स तैनात कर दी गई है। ईरान का कहना है कि यह तैनाती सीमा पार से होने वाली घुसपैठिया और हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए वहां पर
रखी गई है, यानी कि तैनात कर दी गई है। ये सेना काफी खतरनाक है, इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। इसी बीच वॉशिंगटन की राजनीति में एक और बड़ा नया मोड़ आता है दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि अमेरिका में फ्रीज की गई ईरान की अरबों डॉलर की संपत्तियों को उन कंपनियों और देशों में बांट दिया जाएगा जिन्हें युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ है। इस घोषणा के सामने आते ही तेहरान से सीधी चेतावनी जारी की जाती है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि आईआरजीसी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर दुनिया का कोई भी देश या कंपनी अमेरिका के इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो उसे फारस की खाड़ी यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी जहाज गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये सबसे बड़ी धमकी अब तक की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वह समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया के कच्चे तेल का एक चौथाई हिस्सा गुजरता है। ईरान की सीधी धमकी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल की सप्लाई चेन पर सीधा असर डालने की मंशा साफ कर दी है। वॉशिंगटन के गलियारों से लेकर बसरा और तेहरान के सैन्य ठिकानों तक फैली यह पूरी तस्वीर एक बेहद पेचीदा और गंभीर कूटनीति जाल की तरफ इशारा कर रही है। एक तरफ जहां अमेरिकी सीनेट ने रूस पर एक प्रतिबंधों और यूक्रेन को मिलने वाली मदद माछापच्ची चल रही है दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ मध्य पूर्व का नया समीकरण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की सीधी चेतावनी और दूसरी तरफ अमेरिकी सऊदी का संयुक्त सैन्य हमला, ये दोनों ही बातें इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब कोई भी पक्ष पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वॉशिंगटन की यह नई कूटनीति में मिडल ईस्ट के हालात काबू में आ जाएंगी या फिर बंद कमरों में ली जा रही है गुप्त बैठकों और एक के बाद एक किए जा रहे हवाई हमले आने वाले समय में दुनिया को एक किसी बड़े आर्थिक तौर और सैन्य भवन दौरों के धकेल में धकेल दिया जाएगा या फिर सबसे बड़ी मुसीबत में धकेल दिया जाएगा जहां से वापस आने का कोई आसान रास्ता नहीं बचेगा। इस पूरे मामले पर हमारी पल पल की नजरें टिकी हुई है दोस्तों। हमारी इस बारीक नजर हम बनाए हुए हैं और आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी खबरें के साथ और इस पूरी घटनाक्रम को लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद।